कौन सा? जितना ये संसार जमाना उतना अपना प्रेम पुराना, तो ये सारी दुनिया ने मारा। जन्मों जन्म से हम दोनों, जन्म जन्म से हम दोनों एक दूजे के मन मीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत। आइएगा, ये गीत गा रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले। अपनी ओर से मैं प्रयास कर रही हूँ आज के इस कीर्तन समारोह में जितने भी हमारे वरिष्ठ कलाकार बंधु एवं रचनाकार बंधु एवं बुंदेली के बड़े ही अच्छे कलाकार विराजमान हैं। आइएगा, प्रयास कर रही हूँ अपनी ओर से। समाने भैया, और आज की रात्रि का ये मेरा पहला गीत समाने भैया पाठक जी के लिए। आखिर हम सब इस जगह उपस्थित क्यों हुए हैं? आखिर हम सब इस जगह उपस्थित क्यों हुए हैं? और क्यों हर जगह ऐसे ही कीर्तन परिवार उपस्थित होता है? थोड़ा सा विचार करते हैं और अपने गीत के माध्यम से कह रही हूं। सामान्य भैया सुनिएगा। कहना पड़ा क्या कि भक्त और भगवान के मन की यो मेरे लाल, क्या बात है? आखिर हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, सरकार राधा रमन के चरणों में बैठे हैं, और अगर उनके चरणों में प्रीत लग जाए तो संसार में फिर किसी से प्रीत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सामान्य दादा, क्योंकि आज यहाँ कीर्तन जगत के लगभग सभी दादा उपस्थित हैं, तो मैं सभी से निवेदन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। भक्त और भगवान के मन की होती कहाँ प्रतीत जगत में, हाँ जगत में, हाँ जगत में ऐसी इनकी प्रीत। कैसी ऐसी इनकी प्रीत जगत में, ऐसी इनकी प्रीत। और कैसी जीत कहीं भगवान की होती, जीत कहीं भगवान की होती, तो कहीं भक्त की जीत जगत में, जगत में ऐसी इनकी प्रीत, ऐसी इनकी प्रीत जगत में, ऐसी समाने भैया, गीत का पहला बंद सुनिएगा। पहला टुकड़ा ला रही हूँ। जब हरि कीर्तन करते हैं तो हरि कीर्तन का
प्रभाव देखिएगा, हरि कीर्तन का प्रभाव देखिएगा। जो भी हरि कीर्तन करते हैं उनके लिए हरि कीर्तन करता क्या है सुनिएगा। जैसे सभी जानते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। केवल उल्टा नाम का जाप करने से जो ब्रह्म के समान हो गए, तो अगर हम राम नाम का जाप करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा। आइएगा पहला गीत, पहला टुकड़ा सुनिएगा। कहना पड़ा कल्पों से जो गिरी के मासी, कहा कल्पों से जो गिरी के पासी, भगवती की करें दूर उदासी। भगवान के भक्त, भगवान श्री राम के भक्त पक्षी रूप में हुए काग भुसुंड जी, और जब भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं तो कहना पड़ा कल्पों से जो गिर के बासी, भगवती की करें दूर उदास। तो और जिनके मुख से सुनते कथा कैलासी, जिनके मुख से स्वयं भगवान भोलेनाथ का कथा का श्रवण कर रहे हो, तो उनके लिए सुनते कथा कैलासी। और जहां काग भुसुंड जी निवास करते हैं, जहां उनका निवास है, उनके निवास से 1 योजन की दूरी पर, 1 योजन की दूरी पर देखिएगा हुआ क्या। 1 योजन तक पत्थर गाते, 1 योजन तक पत्थर गाते, राम नाम के गीत जगत में, हाँ जगत में ऐसी की प्रिय। किसकी? राधा रमन सरकार की। कहा ऐसी इनकी प्रीत जगत में, ऐसी इनकी प्रीत। क्या बात है, क्या बात है। जो साउंड सर्विस की बड़ी उत्तम व्यवस्था, बड़ी सुंदर सर्विस दे रहे हैं आदरणीय सम्मान्य हमारे छतरपुर जिले की शान आदरणीय चाचा श्री सुरेश जी, आपके कर कमलों से ये 51 पद मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है, उनकी ओर से आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। लेकिन मैं एक बार और निवेदन कर रही हूँ, अच्छा आपके लिए प्रदान हो रहे हैं, गलती मुझसे सुनने में हो गई है, क्षमा करिएगा। और ये 201 पद मुद्राओं का आशीर्वाद आदरणीय सम्मान्य पंडित श्री चाचा जी श्री राजेश तिवारी जी, जो कि बुंदेली के और शास्त्रीय संगीत के बड़े ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ चाचा जी से, सुनिएगा। काग भुसुंड जी जहाँ निवास करते हैं, जिस पर्वत पर निवास करते हैं, उनके निवास से 1 योजन की दूरी तक, 1 योजन की दूरी तक पत्थर भी राम नाम का गान कर रहे हैं। और जब पत्थर राम नाम गा रहे हो तो कहना पड़ा 1 योजन तक पत्थर गाते, राम नाम का गान है। कहा राम नाम का गीत जगत में
ऐसी की प्रिय। समाने भैया दूसरी पंक्ति सुनिएगा, एक टुकड़ा और सुनिएगा, सुनिए। आशा तृष्णा तन से सोखी। भगवान राम के एक भक्त हुए जिनका नाम पड़ा चोखा मेला। क्या बात है, जिनका नाम पड़ा चोखा मेला। भगवान की भक्ति करते थे। भगवान की भक्ति करते करते एक दिन एक साहूकार के यहाँ एक दीवार बनाने का काम करने के लिए चले गए। अभाग्यवश वो दीवार ढह गई, वो दीवार गिर गई। भगवान के शिष्य यानी कि उनके भक्त चोखा मेला के साथ साथ कई मजदूर उस दीवार में दबकर मर गए। उस दीवार में दबकर मर गए तो कहना पड़ा सामान्य भैया। कहा आशा तृष्णा तन से सोखी। क्या बात है, ये बड़ा ही बहुमूल्य आशीर्वाद आदरणीय सम्मान्य बड़े भैया श्री लोकेंद्र परिहार जी, आपकी ओर से ये पुष्पमाल और 201 पद मुद्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद प्रदान हो रहा है, हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। सम्मान्य भैया गीत सुनिएगा। आशा तृष्णा तन से सोखी। और चोखा मेला जी ने नहीं दिखाई तन की सोखी। नहीं दिखाई तन की सोखी। तो उस भगवान के भक्त ने, उस भगवान के भक्त ने, चोखे ने भक्ति चोखी की। और जब भक्ति चोखी की लेकिन अभाग्यवश वो दीवार के नीचे दबकर मर गए। कुछ दिनों बाद उनके परिवार के पास कुछ ऋषि मुनि आए। परिवार वाले ऋषि मुनियों को सुनाने लगे कि स्वामी हमारे साथ बड़ी दुर्घटना हो गई है। हमारे परिवार के एक सदस्य दीवार के नीचे दबकर मर गए हैं। और कारण ये है कि उनका अंतिम संस्कार भी हम लोग नहीं कर पाए। उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। तो उन ऋषियों ने कहा कि अगर आप उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो हमारे साथ चलिए, हम बताते हैं कि उनका मृत शरीर, उनकी अस्थियां कहाँ मिलेंगी। क्या बात है बड़ा, उनकी अस्थियों की कैसे पहचान होगी। कहा कि उनके अस्थियों की कैसे पहचान होगी। तो मुनियों ने कहा राम नाम टुकड़े टुकड़े से। चोखा मेला जी की अस्थियों के टुकड़ों से। राम नाम टुकड़े टुकड़े से गाता बिन संगीत जगत में। हाँ जगत में ऐसी की प्रिय। उनका मृत शरीर, उनकी अस्थियां राम नाम गा रही हैं और उसी से उनके शरीर की पहचान हुई। ये चोखा मेला जी की अस्थियां हैं। तो कहना पड़ा ऐसी की प्रीत जगत में, ऐसी की आइएगा समाने भैया, अगला टुकड़ा सुनिएगा। जब भगवान राम ने रावण को मार दिया, रावण का शीश काट दिया, तो कहना पड़ा
कि जो कीर्तन करते हैं उनके साथ होता क्या है। क्या कहना पड़ा, बाढ़ चला जब श्री रघुवर का, रावण का शीश तो कट गया, लेकिन बाढ़ चला जब श्री रघुवर का, अंत हुआ है दशकंधर का, तब हो गया अंत समर का। जब समर का अंत हो गया, रावण का शीश कट गया, लेकिन शीश के कट जाने के बाद भी, शीश के कट जाने के बाद भी रावण की नाभि से राम नाम का स्वर आ रहा है। तो जब राम नाम का स्वर आ रहा है तो कहना पड़ा, राम नाम सर के कटने पर, राम नाम सर के कटने पर, गाए रावण अब गीत जगत में। क्योंकि रावण सदा ही निंदनीय बना रहा पूरी जिंदगी भर, क्योंकि उसने भगवान राम से मांगा यही था कि प्रभु हमारा आपका हमेशा वैर चलता रहे, हमेशा हम आपके विरोधी बने रहे। तब राम नाम सर के कटने पर, गाए रावण अब गीत जगत में, ऐसी इनकी प्रीत, ऐसी इनकी प्रीत जगत में, ऐसी इनकी प्रीत। समाने भैया, अंतिम बात सुनिएगा। आज जिस श्रद्धांजलि समारोह में हम सब एकत्रित हुए हैं, जय हो, क्या बात है, ये बड़ा ही बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे लिए और मेरे पूरे मंडल के लिए। बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष महोदय आदरणीय दादाजी, दादा देवेंद्र तिवारी जी, और आपकी ओर से ये आशीर्वाद स्वरूप राशि एवं पुष्पमाल प्रदान हुई है। हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ, आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। 501 पद मुद्राएं मेरे लिए प्रदान हुई हैं और पूरे मंडल के लिए 51 पद मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये चलो बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छे। आइएगा, अंतिम पंक्ति अपने गीत की पढ़ रही हूँ, समाने भैया सुनिएगा। जिस श्रद्धांजलि समारोह में हम उपस्थित हुए हैं, हम सभी उपस्थित हुए हैं। अगर मैं कहूँ तो ये कहने के लिए मेरे लिए तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं सूरज को दीपक दिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास कर रही हूँ। सुनिएगा। बिल्कुल बेटा। जिनके लिए ये श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है, कहते हैं आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सोचिए अगर वो हमारे बीच ना होते, अगर वो हमारे बीच ना होते तो ये कीर्तन का प्रोग्राम भी नहीं हो रहा होता। वो हमारे बीच हमेशा रहे हैं और हमेशा बने रहेंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना कर रही हूँ। आइएगा, और ये कीर्तन का पुण्य प्रताप ही है कि उनकी श्रद्धांजलि में ये कीर्तन का प्रोग्राम हो रहा है। सुनिए। अगर कीर्तन वो ना गाते,
ये क्या बात है? कीर्तन कलाकारों का मेला ना लगा हुआ होता, इसलिए अगर कीर्तन वो ना गाते तो प्रकाश हम कैसे पाते। अरे हम बच्चों को तो कभी ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी हम भी कीर्तन गाए हैं, इसलिए ना सबसे मिल पाते, ये हमारा आपका मिलन कभी नहीं हो पाता, ना मुझे इतने बड़े बड़े कलाकारों का आशीर्वाद मिल पाता, इसलिए ना सबसे मिल पाते, लेकिन ना राजेंद्र रतन गा पाते, ना राजेंद्र रतन गा पाते, कोई भी बिज गीत जगत में। क्यों? क्योंकि जो ख्याति उन्हें प्राप्त हुई है, जो ख्याति उन्हें प्राप्त हुई है, उसकी हम सब कल्पना कर रहे हैं, सुनिएगा। ना राजेंद्र रतन गा पाते, कोई भी बिज गीत जगत में, ऐसी की प्रीत, ऐसी की प्रीत जगत में, ऐसी की ऐसी की प्रीत जगत में, ऐसी की प्रीत, ऐसी की प्रीत जगत में, ऐसी की प्रीत। ओ ये मेरे लिए बड़ा ही बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान हुआ है। आदरणीय, जिन्हें मैं प्यार से दादाजी कहती हूँ, आदरणीय हमारे दादाजी पंडित श्री लालचंद्र दीक्षित जी, आपकी ओर से ये बहुमूल्य राशि प्रदान हुई है, ये पुष्पमाल भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी के लिए, कोटि कोटि नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। मेरा गीत 4 जगह आपको मैंने नारी को छलना दिखाया। गीत कह रहा है, हो जब उचित समय हो तो फल सुखमय हो, उनको विस्मय हो। जय हो। क्या करना ये पहले तय हो। आपने बहुत अच्छा जवाब लेकर के आई कि कितना कब कब, कितना कब कब, कहाँ कहाँ हो, हुआ तो विचलित था। वो ही हुआ जो होना निश्चित
उचित था। मेरा गीत कह रहा है कि दो लोग विचार कर रहे हैं कि भाई अगर अपन को काम सफल करना है, किसी भी कार्य में अगर सफलता अर्जित करनी है तो पूर्ण प्लानिंग के साथ, पूरी योजना के साथ, तैयारी के साथ अगर काम किया जाए तो सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी लाइन बताई। बोले इंद्रदेव ने पाप किया जो पापी बनकर वो परहित में था। किसी नारी को छला, वो परहित किया। वाह। अच्छी बात। तीसरे अंतरे को शायद पुनः आप सभी का ध्यान चाहूंगा। आपने पंक्तियां मैं आपकी सुना रहा हूं, कैमरा चल रहा है। बिल्कुल गुरु। अरे कीचक के द्वारा जब कृष्णा हार ली गई। यही तो है। महाभारत देख के आपने गीत गाया है कि पढ़ के गाया है, ये नहीं हमारी समझ में आया। बिल्कुल नहीं। आपको अभी पता नहीं है। फिर ना। अरे मनमानी जब उसके द्वारा कर ली गई है। वाह। जाना जब हाल है, पकड़ा तत्काल है। हाल है सर पे ना रहा एक बाल है। ये शायद हो सकता है आपकी जानकारी सही हो। बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो वो कीचक नहीं था ना, जयद्रथ था। बिल्कुल। अगर शायद कीचक हो तो आप बताइएगा। अब बात वो है, किसी ने कहा कि जज्बे शौक शहादत को क्या कीजिए। जज्बाए शौक शहादत को क्या कीजिए। अरे अब तो हमने हथेली पर सर ले लिया और कत्ल होने से अब कहां तक डरे। कत्ल होने से अब कहां तक डरे हम, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। उसकी बात नहीं है, आप जो कहेंगे वो हमें स्वीकार है। बिल्कुल गुरु, छोटी बहन है। सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं। गीत आपने जो गाया है, और प्यार भरे गीतों का मौसम। क्या बात बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। छेड़ मिलन के गीत, छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत।
बहुत ही सुंदर गीत आपकी ओर से आया है। भक्त और भगवान के मन की भक्त और भगवान के मन की होगी वहाँ प्रतीत जगत में, जगत में ऐसी है इनकी प्रीत, हो ऐसी है इनकी प्रीत जगत में, ऐसी है इनकी। उल्टा नाम जपत जग जाना, एक योजन तक पत्थर गाते, एक योजन तक पत्थर गाते, राम नाम के गीत जगत में, हो जगत में ऐसी है इनकी प्रीत, हो ऐसी है इनकी प्रीत जगत में, इनकी प्रीत ऐसी है इनकी प्रीत जगत में, ऐसी है इनकी प्रीत। हेलो, बहुत अच्छे प्रसंग आपकी ओर से। जगत में ऐसी है उनकी प्रीत, ऐसा प्रेम देखने को मिला कि राम नाम का संगीत चल रहा है, राम नाम की महिमा बताई है। सुनिएगा, एक कथा मैं भी अपनी आपके बीच में रख रहा हूं, सुनिएगा। राम नाम को क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक भक्त हुए जिनका नाम था कुआ, क्या बात, कुआ जी। कुआ खोद रहे थे, माटी ऊपर गिरी, कुएं में दब गए, लेकिन उनके मुख से निरंतर राम नाम का जाप चल रहा है। यहां उसका परिणाम ये हुआ, सुनिएगा। राम नाम को मन में गाकर कुआ दबे माटी में जाकर, कुआ धस गया, उसी में कुआ जी दब गए। राम नाम को मन में गाकर कुआ दबे माटी में जाकर, हो कैसे मरे क्या आए हैं लेख लिखा कर, उस विधाता ने जाने क्या लिखकर भेजा है।
क्या आए हैं लेख लिखा कर, एक कोस तक माटी में मिलता, एक कोस तक माटी में मिलता, श्री राम का नाम दिखा है भक्ति का परिणाम, हो भक्ति का परिणाम दिखा है भक्ति का परिणाम, भक्ति का परिणाम लिखा है, भक्ति का परिणाम, भक्ति का परिणाम लिखा है, भक्ति का परिणाम। एक बार बहुत अच्छे। ये बहुत ही स्नेहिल भेंट हमारे जिला ललितपुर से भैया फूल कुशवाहा जी आपकी ओर से ये पुष्पमाल और बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं भेंट की गई हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है। और ये हमारे राजा साहब चंद्रनगर वाले सम्मानीय लोकेंद्र सिंह राजा जी आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है। एक बार आप सभी जानते हैं कबीरदास जी के सुपुत्र का नाम था कमाल। एक भक्त कमाल के पास पहुंचा, बोला भैया मैं कोढ़ से पीड़ित हूं, कोई इलाज है क्या? बोले राम नाम का जाप करो और गंगा में डुबकी लगा लो, आपका सारा कोढ़ दूर हो जाएगा। उसने एक डुबकी लगाई, 2 डुबकी लगाई, कोढ़ ठीक नहीं हुआ। कमाल बोले चलो मैं चलता हूं। हुआ क्या? गंगा में जब लगाई, कोढ़ ठीक नहीं हुआ। देखिए हुआ कैसे। गंगा में जब डुबकी लगाई, हो राम नाम अनमोल दवाई, राम नाम कोढ़ ठीक ना हुआ। कमाल को गुस्सा आया और एक डंडा उठा के उस व्यक्ति के सर पे मार दिया। ओफो। सर पकड़ के पानी में डुबा दिया। बोले बोलो राम। अब देखिए हुआ क्या। हो राम नाम अनमोल दवाई, तो जान पे है बन आई। उस व्यक्ति की जब सांस घुटने लगी, प्राण आफत में पड़ गए, तो हुआ क्या। हो जान पे है बन आई, मारा डंडा जब कमाल ने, मारा डंडा जब कमाल
दिखा है भक्ति का परिणाम, हो भक्ति का परिणाम दिखा है भक्ति का परिणाम दिखा है भक्ति का परिणाम, भक्ति का परिणाम दिखा है भक्ति का परिणाम। ये हमारे परम सम्मानीय श्री रामचंद्र अंकुर जी आपकी ओर से ये स्नेह भरा एक बहुत अमूल्य पारितोषिक प्रदत्त है। कोटि कोटि धन्यवाद है। कई और प्रमाण वही कमाल आगे तुलसीदास जी के पास पहुंचे, बोले महाराज मैंने एक डंडे में कुष्ठ ठीक कर दिया। बोले अच्छा, तुलसी के एक पत्ते पर राम लिखा और जितने कोड़ी थे प्रयागराज में सारे कोड़ियों को बांट दिया गया, सारे कोड़ी ठीक हो गए। जय हो। कई प्रसंगों में मिल जाएगा, समय बचाने के लिए। दिखा है भक्ति का परिणाम, भक्ति का परिणाम दिखा है भक्ति का परिणाम दिखा है भक्ति का परिणाम, भक्ति का परिणाम दिखा है भक्ति का परिणाम, भक्ति का परिणाम। ये बहुमूल्य हमारे परम सम्मानीय श्री विनोद ताम्रकार जी, कवि राघव मंडल अमानगंज, आपकी ओर से ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं भेंट हैं। कोटि कोटि धन्यवाद है।